16 अप्रैल को एक सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने का ऐलान किया गया है। और बहुत अरसे से हम इस तरह के ऐलान सुनते जा रहे हैं। रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट की बात हो, दयावर भाषा में इन्वेस्टमेंट की बात हो, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की बात हो, इस सब के बारे में पहले भी बात होती थी, लेकिन अभी तक इस मंसूबे को जो ऐलान था इसको अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। तो डॉक्टर फारूक, आप से मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी तवक्को हम कब तक रखें, या यूं कह लीजिए कि क्या तवक्को रखें हम सऊदी अरब से? देखिए, तीन किस्म के ऐलानात आते हैं पाकिस्तान और सऊदी जब माशी ताल्लुकात के हवाले से। एक तो बताया जाता है कि स्टेट बैंक के अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो मजीद ज़खायर या डॉलर जमा करवा रहा है। उसकी तरफ से ऐलान आया है कि $2 बिलियन मजीद हमारे रिजर्व के अंदर सऊदी अरेबिया जमा करवाएगा। दूसरा जो इशू होता है, डॉक्टर साहब आपकी आवाज हम तक पहुंचना बंद होगी, कोशिश करते हैं। जी आवाज अब आ रही है आवाज जी। और एक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सरमायाकारी है, यानी कि डॉलर्स के हवाले से नहीं या उधार तेल लेने के हवाले से नहीं, डायरेक्ट सरमायाकारी कितनी आ रही है या कितनी आने की उम्मीद है। सही। देखिए, एक चीज तो हमें समझनी होगी पाकिस्तान में रहते हुए कि जो जियो स्ट्रेटेजिक का मामला था, जो हमारा आर्ग्यूमेंट था कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, इसलिए इस पे सरमायाकारी आनी चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट अब आलमी दुनिया में नहीं बिकता। अब मामला ये है कि जो प्रोजेक्ट इकोनॉमिक सेंस बनते हों उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी और बाकी दुनिया के ममालिक भी पैसे लगाने के लिए तैयार होंगे। उसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो रेकोडेक का प्रोजेक्ट है, और उसमें जो नेगोशिएशन है वो बड़ी एडवांस स्टेजेस पे है। उसमें कहा जाता है कि $1 बिलियन सऊदी अरेबिया जो है वो लगाना चाह रहा है, लेकिन जो करंट शेयर होल्डर्स हैं रेकोडेक के अंदर, इसमें 25% गवर्नमेंट बलूचिस्तान है, 25% हुकूमत पाकिस्तान है और 50% बैरिक गोल्ड है। वो अपने शेयर्स कम नहीं करना चाहते, डिल्यूट नहीं करना चाहते। उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत जो है आप समझिए कि बहुत पॉजिटिविटी नजर आती है। वो अपने शेयर्स सऊदी अरेबिया को इस स्टेज पे हमने सुना कि बेचना नहीं चाहते। रेकोडेक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सऊदी अरेबिया वाकई में इंटरेस्टेड है। और फिर रिफाइनरीज का आपने जिक्र किया, वो प्योरली इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर उसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उसमें जियो स्ट्रेटेजिक के बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है।